अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। ए कोई एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव 1 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं और समुच्चय ए से समुच्चय ए में एक संबंध दिया है आर। इसको ऐसे लिखते हैं, आर एक संबंध इस प्रकार से है कि समुच्चय ए से समुच्चय ए में, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आर एक संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय ए में और वो इस प्रकार से परिभाषित है आर इक्वल टू एक्स वाई। हम जानते हैं कि संबंध समुच्चय के अवयव हमेशा क्रमित युग्म में है, तो आर इक्वल टू एक्स वाई है और एक्स और वाई के बीच संबंध ये दिया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। या मैं ये कह सकता हूँ जो संबंध आर ऐसे हो सकता है, आर इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या मैं इसे कह सकता हूँ y इक्वल टू 3x। इसका मैं पक्षांतर कर देता हूँ, y इक्वल टू 3x भी हो सकता है। यानी हमें दिख रहा है कि दूसरा अवयव y का मतलब हुआ इस संबंध समुच्चय में दूसरा घटक जो है क्रमित युग्मों का जो दूसरा घटक है वह पहले घटक का 3 गुना है, यानी y इक्वल टू 3x। यानी एक किससे संबंधित, अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक किससे संबंधित होगा, 3 से, यानी दूसरा घटक पहले घटक का 3 गुना है। तो इस संबंध समुच्चय को अगर मैं लिखता हूँ इस समुच्चय के परिप्रेक्ष्य में, दिए गए समुच्चय ए से ए में परिभाषित है, यानी प्रांत हो, यानी जो प्रांत के अवयव होंगे वो समुच्चय ए के अवयव होंगे और जो सहप्रांत है वो भी ए समुच्चय है, या जो प्रतिबिंब होंगे वो भी, और जो पूर्व प्रतिबिंब होंगे, दो वर्ड हम यूज करें ना, एक तो हम कह रहे हैं प्रतिबिंब, एक दूसरा हम कह रहे हैं पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज और प्री इमेज, इन दो शब्दों का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। यानी प्री इमेज भी समुच्चय ए से होगा और उसकी इमेज जो होंगी वो भी समुच्चय ए में होगा। क्योंकि प्री इमेज समुच्चय ए से हैं तो ए के अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक। तो देखें ए का प्रतिबिंब क्या होगा, ए का प्रतिबिंब देखिए एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ, संबंध ये है कि दूसरा अवयव पहले अवयव का 3 गुना है, तो x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 गुना 1 3 हो जाएगा, यानी 1 जो है 3 से संबंधित होगा, उसका 3 गुना 1 का 3 गुना, जो 2 संबंधित होगा वह उसके 3 गुने से, यानी x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 3 गुना 6 से संबंधित होगा। अगर 3 रखते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 14 तक प्राकृतिक संख्या है, 3 रखते हैं वो 9 से संबंधित होगा, 3 3 9 से, 4 रखते हैं तो 14 से संबंधित होगा। अगर हम 5 लिखते हैं, अब 5 जो है 15 से संबंधित होना चाहिए था, लेकिन वो संबंध इस समुच्चय ए में नहीं है, क्योंकि जो संबंध परिभाषित था वो समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित था। अब क्योंकि ए में 15 नहीं है, इसका मतलब 5 किसी से संबंधित नहीं होगा, ये इसका संबंध समुच्चय होगा। संबंध समुच्चय या सीधे संबंध कह सकते हैं। संबंध आर इस प्रकार से है, इसका मतलब जब भी हम संबंध की बात कर रहे हैं तो एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अवयव क्रमित युग्म में होंगे। ठीक है, तो एक संबंध समुच्चय कहूँ या आर एक संबंध इस प्रकार से है कहूँ, एक ही बात हुई। तो इसका हमें बताना था, इस समुच्चय का हमको प्रांत बताना है। तो किसी समुच्चय का जो प्रांत होता है, किसी संबंध का जो प्रांत होगा, तो इस संबंध समुच्चय के प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा उसका प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत हो जाएगा इसका 1 2 3 और 4। इसका सहप्रांत अगर हमें लिखना है तो सहप्रांत, क्योंकि ये जो संबंध था वह समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है, तो ये जो समुच्चय है जिसमें ये संबंध परिभाषित होता है वह समुच्चय सहप्रांत कहलाता है। तो सहप्रांत पूरा समुच्चय ए होगा। तीसरी बात हमें बतानी है कि इसका परिसर क्या है। किसी संबंध समुच्चय या किसी संबंध का परिसर जो होगा, संबंध समुच्चय के द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है वो परिसर कहलाता है। तो परिसर हो जाएगा 3 6 9 और सॉरी 4 भी किसी संबंधित नहीं है, ये 12 होगा, 4 12 से संबंधित होगा, 14 नहीं, 4 जो है 12 से संबंधित होगा, यानी 9 और 12। अगर x इक्वल टू 4 रखेंगे 4 3 12, 4 3 12 से संबंधित होगा, तो परिसर इसका हो जाएगा 3 6 9 और 12। तो इस प्रकार से हम किसी संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं, ये तरीका। इसी में दूसरा सवाल है कि r इक्वल टू एक संबंध परिभाषित है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। r जो परिभाषित है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से r इस प्रकार है। ये जो दो बिंदु हैं इसको कहते हैं सच दैट, या इस प्रकार से है कि ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। और संबंध R हमें समुच्चय निर्माण विधि से दिया है, R इक्वल टू एक्स वाई। इसके अवयव इस प्रकार से हैं, x और y आपस में कैसे संबंधित हैं? इस प्रकार हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5। और एक संबंध और दिया है, x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, ये हमें कहा। तो हमें, और दोनों x y जो हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करती हैं, यानी x और y दोनों प्राकृतिक संख्या हैं। तो इस प्रकार से संबंध परिभाषित है। तो इसका रोस्टर रूप में इस संबंध को लिखे और इसके प्रांत और परिसर बताइए करें। ठीक है, तो हमें संबंध R लिखना है। ये समुच्चय निर्माण विधि में इस संबंध को लिखा था, रोस्टर विधि से लिखना है। अब द्वितीय अवयव किस प्रकार से लिखिए? इसके जो अवयव होंगे, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 इसके समुच्चय जिसमें संबंध परिभाषित है, 1 2 3 इसके अवयव होंगे। यानी पहला एक इससे संबंधित होगा, x इक्वल आप 1 लेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 1 धन 5 6, यानी दूसरा अवयव 6 हो जाएगा। अगर आप 2 लेते हैं, x इक्वल 2 लेते हैं, क्योंकि जो x का मान है वो 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या क्या ले सकता है? 1 से लेकर 3 तक की प्राकृतिक संख्या है। 2 रखेंगे तो ये 7 से संबंधित होगा, 2 धन 5। 3 रखेंगे तो 3 धन 5 8 से संबंधित होगा। इस प्रकार से रोस्टर विधि से इस संबंध समुच्चय को हम लिख सकते हैं, या इस संबंध को लिख सकते हैं। ये जो विधि है समुच्चय निर्माण विधि से इस समुच्चय को लिखा गया, इस संबंध को लिखा गया। तो इसका प्रांत क्या होगा? प्रथम अवयवों का समुच्चय 1 2 3 1 2 3 इस संबंध का प्रांत है। अगर इसका परिसर लिखें तो द्वितीय घटकों का समुच्चय 6 7 8, ये इसका परिसर हो जाएगा। तीसरा एक और है कि A और B दो संबंध हैं। A समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 5, और B है 4 6 9 4 6 9 इसके अवयव हैं समुच्चय B के। और A से B में एक संबंध है, जो संबंध R है वो समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है। और इस प्रकार से परिभाषित है कि इसको समुच्चय निर्माण विधि से दिया है, x और y आपस में संबंधित हैं, यानी x y R के अवयव हैं। इस प्रकार से हैं, x और y का अंतर विषम है, x और y का अंतर विषम है, ये हमको बताया गया। ठीक है, तो रोस्टर विधि से लिखो कहते हैं। तो संबंध R को अगर हमें लिखना है तो x क्या क्या मान ले सकता है? 1 2 3 5 ये मान ले सकता है। तो x और y का अंतर विषम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 और 4 का अंतर अगर हम देखते हैं, इनका अंतर जो है 1 और 4 का अंतर विषम होगा। 1 जो है 4 से संबंधित हो सकता है, और 2 और देखिए हम सम में से सम को घटाएंगे तो जो अंतर होगा वो सम हो जाएगा। तो विषम होने के लिए 2 9 से संबंधित हो सकता है, और 3 4 से संबंधित हो सकता है, और 3 6 से संबंधित हो सकता है, क्योंकि सम और विषम का अंतर विषम आएगा। और 5 संबंधित हो सकता है 1 से, और 5 संबंधित हो सकता है 6 से। तो ये संबंध समुच्चय होगा। संबंध ये था कि x y आपस में संबंधित होंगे यदि x और y का अंतर विषम संख्या है। तो x और y, एक संबंधित 4 से हो सकता है, एक 4 से संबंधित हो सकता है, और एक 6 से भी संबंधित हो सकता है। मैंने लिखा नहीं सर, ये भी लिख ली, एक 6 से संबंधित हो सकता है, एक 4 से संबंधित हो सकता है, और एक 6 से। एक 4 एक 6, 2 9 से संबंधित होगा केवल, क्योंकि एक सम है एक विषम है। 3 4 और 6 से संबंधित हो सकता है, और 5 4 और 6 से संबंधित हो सकता है। ये संबंध समुच्चय होगा। तो ये समुच्चय A है जिसके 1 2 3 5 हैं, समुच्चय B है जिसके 4 6 9 हैं, और समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित किया है कि x और y आपस में संबंधित होंगे यदि x और y का अंतर विषम है। तो हम जानते हैं कि एक सम और एक विषम का अंतर विषम होता है, और 2 सम या 2 विषम को आपस में घटाएंगे तो वो सम हो जाता है। तो इसका मतलब है एक संबंधित होगा 2 से,
ठीक है। एक संबंधित होगा 4 से और 6 से, यानी प्रांत के अवयव ए से होंगे और परिसर के अवयव समुच्चय बी से होंगे, यानी एक संबंधित होगा 4 से और 6 से। 2 संबंधित होगा केवल 9 से, क्योंकि 2 सम का अंतर हमेशा सम हो जाएगा। 2 केवल 9 से संबंधित होगा। तो 3 जो है 4 और 6 से संबंधित हो सकता है, 3 4 और 3 6। और 3 संबंधित होगा 3 4 और 3 6 से, और 5 संबंधित होगा, ये विषम संख्या है, और 5 भी जो है 4 और 6 से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। इसके अवयव संबंध समुच्चय के हो जाएंगे 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6। इस प्रकार से दूसरा सवाल ये है, हमें एक ये संबंध इस प्रकार से दिया गया। देखिए, समुच्चय P और समुच्चय Q में आरेख विधि द्वारा एक संबंध हमें दिया गया, यानी 5 3 से संबंधित है, 6 4 से संबंधित है और 7 5 से संबंधित है। तो हमें इस समुच्चय निर्माण विधि से इसको लिखो कहते हैं, और रोस्टर विधि से इस समुच्चय को लिखो कहते हैं। तो संबंध ऐसे ये आपको आरेख विधि से दिखाए हैं, 1 2 3, ये अवयव है 5 6 7, 5 6 7, ये अवयव है हमारे पास 3 4 5, यानी 5 संबंधित है 3 से, 6 संबंधित है 4 से, 7 संबंधित है 5 से। तो पहले तो दिखाओ कहता है कि इसे समुच्चय निर्माण विधि से दिखाओ कह रहा है। इसको अगर मैं इसको समुच्चय P कहा गया, इसको समुच्चय Q कहा गया। इनमें संबंध R को अगर दिखाते हैं हम, R के अवयव x y इस प्रकार से होंगे कि सच दैट, अब दिखा कि दूसरा अवयव पहले से 2 कम है, तो y जो है, इसे अगर मैं इसके अवयवों को y कह रहा हूँ, द्वितीय अवयवों को, द्वितीय घटकों को क्रमित युग्मों में अगर y कहता हूँ, प्रथम घटक को अगर हम x कहते हैं, तो x दिख रहा है y से 2 ज़्यादा है। तो मैं इसको एक तो ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू वाई प्लस 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या y इक्वल टू एक्स माइनस 2 कैसे भी लिख सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 भी लिख सकते थे, यानी द्वितीय घटक प्रथम घटक का से 2 कम है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। और जहाँ हमें दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू P तथा y बिलोंग्स टू Q। इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण विधि से इस संबंध को लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि से मैं इसको लिखूं। अगर इसको हम रोस्टर विधि से लिखते हैं तो आपको सिंपली दिख रहा है, रोस्टर विधि से प्रथम घटक है 5 का प्रतिबिंब है 3, 6 का प्रतिबिंब है 4 और 7 का प्रतिबिंब है 5। इस प्रकार से हम इसको रोस्टर विधि से लिख सकते हैं। रोस्टर विधि से लिखिए और इसके प्रांत और परिसर बताइए कह रहे हैं। तो प्रांत हो जाएंगे 5 6 7, ये समुच्चय होगा जिसके अवयव होंगे 5 6 7, और इसका परिसर समुच्चय हो जाएगा जिसके अवयव हो जाएंगे 3 4 और 5। इस प्रकार से अब 5वां सवाल देखिए, एक समुच्चय A दिया है जिसके अवयव 1 2 3 4 6 है, और समुच्चय A में एक संबंध R इस प्रकार से है कि R इक्वल टू ए बी, और वो ए बी किसको बिलोंग करते हैं, ए को, दोनों, क्योंकि संबंध जो है समुच्चय ए में ही परिभाषित है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध परिभाषित है। तो समुच्चय जो ए बी ए को बिलोंग करते हैं, यानी संबंध आर के अवयव ए बी इस प्रकार से होंगे, यानी ए और बी आपस में संबंधित कब होंगे, जब संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। यदि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है तो ये आपस में संबंधित है, यानी ये संबंध आर में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर ए कौन कौन से मान ले सकता है, 1 2 3 4 6 ये मान ले सकता है, और बी उसके अकॉर्डिंग इस संबंध के अनुसार, यानी ए किससे संबंधित है, एक उससे संबंधित होगा जिसको यथावत विभाजित करता है। तो इसका मतलब एक से संबंधित होगा क्योंकि ये एक को विभाजित करता है, एक 2 से भी संबंधित होगा, एक 3 से भी संबंधित होगा, एक 4 से भी संबंधित होगा और एक 6 से संबंधित होगा। और 2 किससे संबंधित होगा, जिसको यथावत विभाजित करता है, यानी 2 2 से, 2 4 से और 2 6 से संबंधित होगा। और 3 किससे संबंधित होगा, जिसको यह इस समुच्चय में यथावत विभाजित करता है, यानी 3 3 से संबंधित होगा और 3 6 से संबंधित होगा, 4 4 से संबंधित होगा और 6 6 से संबंधित होगा।
तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि रोस्टर विधि से हमने इस समुच्चय को लिख दिया। अब इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत होगा यही समुच्चय ए हो जाएगा, प्रथम अवयवों का समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव रिपीट हो रहे हैं तो समुच्चय में अवयव एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए जो इसका प्रांत होगा आप ए समुच्चय हो जाएगा। और स्वप्रांत समुच्चय क्या होगा? वहां भी दिख रहा है 1 2 3 4 6 सारे अवयव हैं, तो इसका प्रांत भी ए होगा और इसका जो परिसर समुच्चय है वो भी इसका ए समुच्चय हो जाएगा। प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है वो प्रांत कहलाता है और द्वितीय घटकों का जो समुच्चय है वो परिसर कहलाता है। वो सभी अवयव यहाँ रिपीट हो रहे हैं। अगला छठा सवाल देखिए। सवाल है कि R एक संबंध ऐसे परिभाषित है कि x = x+5 यानी x+5 उससे 5 अधिक संख्या से संबंधित है। जो संख्या x है वह उससे 5 से अधिक है। यदि x 0 1 2 3 4 5 मान ले सकता है तो रोस्टर विधि से वो कहता है इस संबंध को लिखिए, R का प्रांत और परिसर लिखिए कहता है। तो पहले हम अगर रोस्टर विधि से इस संबंध R को लिख देते हैं तो x कौन से मान लेता है? 0। तो 0 किससे संबंधित होगा? 5 से। 0 + 5 1 संबंधित होगा 6 से, 2 संबंधित होगा 7 से, 3 संबंधित होगा 8, 4 संबंधित होगा 9 और 5 संबंधित होगा 10 से। ये रोस्टर विधि से मैंने इस संबंध समुच्चय को लिख दिया। अब आप इसका प्रांत लिखें। प्रांत के अवयव यही अवयव हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। परिसर क्या हो जाएगा? परिसर समुच्चय 5 6 7 8 9 10 इसका परिसर समुच्चय हो जाएगा, इस संबंध का परिसर हो जाएगा। सातवां सवाल इस प्रकार से है, एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि x का प्रतिबिंब x3 है और x कौन कौन से मान लेता है? x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो हमें इस संबंध R को लिखो कहता है। 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या हुई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी x कौन कौन से मान ले सकता है? x मान ले सकता है 2 3 5 और 7, ठीक है। तो x ये मान ले सकता है 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो x का मान जब 2 है, इसका प्रतिबिंब है इसका घन 8 हो जाएगा। दूसरी अभाज्य संख्या है 3, इसका घन हमें पता है 27। तीसरी अभाज्य संख्या है 5, इसका घन हमें पता है 125, 5 का प्रतिबिंब 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा। और 7 का घन 343, 49 गुणा 7, 7 9 63, 7 को 28 और 6 34, 7 का घन हमारे पास जाएगा 343। इस प्रकार से रोस्टर विधि से हम इस समुच्चय को लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, मान लीजिए A एक समुच्चय है जिसके अवयव x y z है, B एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 है, यानी समुच्चय A में अवयवों की संख्या है देखिए, मान लीजिए A एक समुच्चय है जिसके अवयव x y z है, यानी समुच्चय A में अवयवों की संख्या हमें दिख रही है वो है 3, और समुच्चय B के अवयव 1 2 है, यानी समुच्चय B में अवयवों की संख्या है 2, ठीक है। हमें बताना है कि समुच्चय A से समुच्चय B में कितने संबंध हो सकते हैं। जैसे जब हम संबंधों की बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कोई संबंध समुच्चय किसी समुच्चय A से समुच्चय B में जो संबंध समुच्चय R होता है वो समुच्चय A और B के गुणन समुच्चय या कार्तीय गुणन जो समुच्चय होता है उसी का उप समुच्चय होता है। R इज सबसेट ऑफ A इंटू B हमने कहा था। तो A इंटू B के जितने उप समुच्चय संभव हैं उतने ही संबंध समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित होंगे, ठीक हो गया। किसी संबंध समुच्चय को हमने क्या कहा था? संबंध समुच्चय समुच्चय A से समुच्चय B में कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं ये हमें कहता है, क्योंकि समुच्चय A से समुच्चय B में जो संबंध समुच्चय है वो A इंटू B का ही एक उप समुच्चय है। इसलिए समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की संख्या समुच्चय A इंटू B के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगा।
क्योंकि संबंध समुच्चय इसी का a इंटू बी का ही एक उपसमुच्चय है। तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे हम ये जानते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं कि a में 3 अवयव हैं, b में 2 अवयव हैं, तो a इंटू बी में कितने अवयव होंगे? a इंटू बी में 3 दूना 6, 3 गुणा 2 6 अवयव हो जाएंगे। n ऑफ a इंटू बी इक्वल 6 हो जाएगा। अब इसके घात समुच्चय में, घात समुच्चय यानी पावर सेट ऑफ a इंटू बी, घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, उसको पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। तो यानी a इंटू बी के घात समुच्चयों की संख्या n ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटू बी, यानी a इंटू बी के घात समुच्चयों की संख्या हो जाती है 2 की घात 6। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। यदि किसी समुच्चय, हमने कहा था समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय B में अवयवों की संख्या 2 है, इसलिए A इंटू बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। अब A इंटू बी के उप समुच्चयों की संख्या, ये जो घात समुच्चय होता है, तो उप समुच्चयों की जो संख्या हो जाएगी वो 2 की घात 6 हो जाएगी। इसलिए संबंधों की संख्या समुच्चय A से समुच्चय B में उप समुच्चयों की संख्या अगर हम लिखते हैं तो वह 2 की घात 6 हो जाएगी। ठीक हो गया। एक लास्ट सवाल है 9वां। R एक संबंध है पूर्णांकों के समुच्चय, Z का मतलब है पूर्णांक का समुच्चय, यानी -1, -2, -3, 0, 1, 2 यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, 0 सब इसमें होंगे। ये पूर्णांकों का समुच्चय है। अब पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि A और B आपस में संबंधित होंगे यदि उनका अंतर एक पूर्णांक है। A और B क्या है? पूर्णांक है, और ये आपस में संबंधित होंगे यदि उनका अंतर एक पूर्णांक है। अब हम ये जानते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर तो सदैव पूर्णांक होता है। A कोई भी पूर्णांक मान ले, इस पूर्णांकों के समुच्चय में A का मान 1, 2, 3, 4, 100, 200, -2, 3, -2, -3 कोई भी मान हो A का, और B का कोई भी पूर्णांक मान हो 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0 कोई भी मान हो, A कोई भी पूर्णांक मान ले, B कोई भी पूर्णांक मान लेता है, उनका अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब हुआ सभी A किसी न किसी B से संबंधित होंगे, यानी प्रत्येक पूर्णांक किसी न किसी पूर्णांक से संबंधित होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर तो सदैव एक पूर्णांक होता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या किसी न किसी पूर्णांक संख्या से संबंधित होगी। इसलिए दो पूर्णांक, इसलिए हमें कहेंगे इसका जो प्रांत है, प्रांत समुच्चय किसे कहते हैं? इस क्रमित युग्म में प्रथम घटकों का जो समुच्चय है वो प्रांत समुच्चय कहलाता है। अब A कौन कौन से मान ले सकता है? हमने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या किसी न किसी पूर्णांक संख्या से संबंधित होगी, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर तो सदैव एक पूर्णांक होता है। इसलिए ये भी एक Z है, ये भी एक Z है, तो कोई भी पूर्णांक हम यहाँ लेते हैं वो जरूर किसी न किसी पूर्णांक से संबंधित होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर तो हमेशा एक पूर्णांक ही रहेगा। इसलिए ये जो A है वो किसी भी पूर्णांक मान को यहाँ पर ले सकती है, इसलिए इसका जो प्रांत होगा वो पूर्णांकों का समुच्चय होगा। A का ये Z का मान 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3 कुछ भी हम कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं तो इसका कोई न कोई प्रतिबिंब Z में ही होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक होगा। उसी प्रकार परिसर, क्योंकि B भी कोई भी मान ले सकती है, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर तो सदैव पूर्णांक रहता है, इसलिए B भी कोई भी पूर्णांक मान ले सकता है। अब यहाँ पर आपने 1 लिया तो B को 1, 2, 3, 4 माइनस कोई भी आप मान ले लीजिए, दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक रहता है। इसलिए इस पूर्णांकों का समुच्चय भी किसी न किसी पूर्णांकों के समुच्चय में प्रत्येक पूर्णांक किसी न किसी पूर्णांक का प्रतिबिंब होगा, इसलिए इसका जो परिसर होगा वो भी पूर्णांकों का ही समुच्चय होगा। तो इस संबंध का जो प्रांत होगा वो भी पूर्णांकों का समुच्चय होगा, और इसका जो परिसर है वो भी एक पूर्णांकों का समुच्चय होगा। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं।